के सीसीएल धोरी मजदूर संघ के सदस्यों ने मजदूरों की समस्या को लेकर स्टाफ ऑफिसर प्रतुला कुमार और स्टाफ ऑफिसर शंकर प्रसाद से मिला और इस दौरान सदस्यों ने स्टाफ ऑफिसर पर्सनल प्रतुल कुमार से मजदूरों की सैलरी, नियमित प्रमोशंस और ट्रांसफर जैसे मामलों पर चर्चा की। इस मौके पर जनता मजदूर संघ के विकास सिंह ने बताया कि सैप सिस्टम से मजदूरों का पेमेंट करने में काफी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा जनता मजदूर संघ मजदूरों की हर समस्या और परेशानियों के साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं का निवारण के लिए हमेशा आगे रहा है। खगड़िया में सेना के कैप्टन आनंद कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां उनके अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद आनंद कुमार जिले के शिरोमणि टोला के रहने वाले हैं। उनका अंतिम संस्कार अगवानी घाट पर किया जाएगा। बता दें, कश्मीर के पुंछ सेक्टर के एलओसी के पास हुए ग्रेनेड विस्फोट में आनंद कुमार शहीद हो गए थे। आनंद कुमार भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर तैनात थे। भोजपुर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा मात्र 12 घंटे के अंदर कर दिया है और इस कांड में 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी रोहतास जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, पीरो थाना इलाके के जमुआव गांव में 18 जुलाई को एक दंपति से अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए लूट लिए थे। भोजपुर एसपी संजय सिंह ने बताया कि शिव प्यारे सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा देवी एसबीआई बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे थे, तभी 3 आरोपियों ने 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल लूट लिया। समस्तीपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 साल की बच्ची के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना सरायरंजन थाना इलाके की है, जहां बकरी चराने गई 5 साल की बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने घटना को अंजाम दिया। बाद में गंभीर हालत में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। अवैध खनन रोकने को लेकर कोइलवर सोन नदी में और कोइलवर में बने 6 लेन पुल के नीचे इस पार से उस पार तक लोहे के पोल से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। डीएम राजकुमार और एसपी संजय कुमार सिंह ने पहल करते हुए बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए ये नया प्रयोग किया है और उनके आदेश मिलने के बाद जिला खनन विभाग ने पुल के नीचे दोनों तरफ से सोन नदी में लोहे के बड़े बड़े पिलर को लगाकर रास्ते को रोक दिया, जिससे बड़ी नावें पुल से नहीं पार कर सके। बता दें कि कोइलवर पुल से दक्षिण दिशा में सोन नदी में हजारों की संख्या में नाव वहां पहुंचकर बालू भरकर छपरा जिले के डोरीगंज पहुंचते हैं और वहां से उसको मुंह मांगी कीमत पर बेच देते हैं। अवैध बालू खनन और माफिया के चलते भोजपुर जिले का ये इलाका पहले से काफी बदनाम रहा है और इसको लेकर कई बार जिला प्रशासन इस पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी यह धंधा बदस्तूर जारी था, जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इस दिशा में कारगर पहल करते हुए पूरे नदी को पार करने वाले रास्ते को जाम कर दिया है, जिससे अवैध खनन को रोका जा सके। राजधानी पटना में 130 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से एक बच्ची जन्म के बाद ही कोरोना संक्रमित पाई गई और इसके अलावा 5 डॉक्टरों के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर है। जिले के अस्पताल में भर्ती 44 मरीजों में 17 मरीज पटना जिले के हैं। वहीं अगर राज्य में कुल नए कोरोना संक्रमितों की बात करें तो मंगलवार को राज्य भर में कुल 324 नए कोरोना संक्रमित मरीज जांच के दौरान पाए गए। हालांकि पटना में पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में कमी देखने को मिली है। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, जहां एक युवक को उसके घर पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नगर थाना इलाके के शेख टोली वार्ड नंबर 24 की है, जहां घर पर खाना खाकर दरवाजे पर बैठे युवक तावेज शेख को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आनंद फानन में घायल युवक को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मधुबनी जेल में बंद 55 साल के एक कैदी किशोरी पासवान की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने इस मामले में जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, साथ ही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर भवेश कुमार की माने तो कैदी किशोरी पासवान को मृत हालत में ही हॉस्पिटल लाया गया था, इसकी जानकारी नगर थाना को दे दी गई है। मृतक कैदी के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहीं उसके परिजनों ने बताया कि किशोरी पासवान पंडाल प्रखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात था और कागजात में गड़बड़ी के कारण गिरफ्तार हुआ था और पिछले 7 मार्च से जेल में बंद था। शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड के माफो गांव में खेत देखने जा रहे किसान के बिजली के तार के चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गांव निवासी शिवचरण यादव के बेटे उमेश यादव के तौर पर की गई है। परिजनों ने बताया कि सुबह खेत देखने के लिए
खंदे की ओर गए थे और इसी दौरान टूटे हुए जर्जर तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के समय खेत जोत रहे दूसरे किसानों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शेखपुरा जिले में डायन का आरोप लगाकर फरीदपुर गांव में महिला और उसके पति की बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया है। घटना में घायल पति और पत्नी को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान फरीदपुर गांव के रहने वाले सिंटू पासवान और उसकी पत्नी कविता के तौर पर की गई है। कविता ने बताया कि उसके जेठ कृष्णा पासवान, जेठानी सुनैना देवी और उसके बेटे ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय शहर के सरदारगंज चौक पर सिटी स्टाइल मॉल में सुबह अचानक आग लग गई। आग लगी के चलते आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल मॉल में आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लिट्टीपारा थाना क्षेत्रों के हिरणपुर लिट्टीपारा पथ के करियोडी पुल के निकट मंगलवार शाम मवेशी लदे वाहन की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध राम किशन शाह की मौत घटनास्थल पर हो गई। मवेशी लदे 407 वाहन लिट्टीपाड़ा की ओर से तेज गति से आ रहा था। साइकिल से घर लौट रहे वृद्ध को धक्का मार दिया, जिससे वृद्ध पुल के नीचे जा गिरा। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे लिट्टीपारा पुलिस ने वाहन सहित 6 मवेशियों को जब्त किया। नवादा पुलिस की बर्बरता का शिकार युवक हुआ। पिछले दिनों हुए बीएमपी जवान की हत्या के शक में पुलिस उठाकर ले गई थी। बिगड़ी हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल में इलाज किया गया है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार हुए। घटना सहार घाट थाना क्षेत्र के एक गांव की आधी रात के बाद 4 साल की बच्ची को दरिंदे ने रेप कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आज एफआईआर दर्ज किया। आरोपी मनोज यादव पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। वो कई बार जेल भी जा चुका है। ये मामला रविवार की रात 1 बजे का है। दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता अपने दादा के साथ सोई थी। उसकी मां शौच के लिए जगी तो अपनी बेटी को वहां नहीं देखा। फिर अपने ससुर सहित परिवारजनों को जगाया। खोजबीन के दौरान उन लोगों ने खेत में आरोपी को बच्ची का रेप करते देखा। पीड़िता के परिजनों को देखकर आरोपी वहां से तत्काल भाग निकला। अगले दिन सोमवार को घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ विजय पासवान के छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और छानबीन में जुट गई है। बाढ़ बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के करनौती गांव में बकाया राशि मांगने गए ड्राइवर की मालिक ने लाठी डंडे से पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर भागा और अपना इलाज बख्तियारपुर अस्पताल में कराया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ड्राइवर रविंद्र कुमार गांव के ही स्नेही सिंह की गाड़ी चलाता था। 2 साल से बकाया राशि मालिक द्वारा नहीं दी गई। आज मालिक स्नेही सिंह बकाया राशि का हिसाब किताब करने घर पर बुलाया और लाठी डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया। ड्राइवर का कहना है कि जब भी बकाया राशि का मांग मालिक से करता था वो टाल मटोल कर देता था। आज उस पैसे की सख्त जरूरत पड़ी तो बकाया राशि मांगने पहुंचा और इसी दौरान घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित द्वारा मालिक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की गई है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड इलाके के पंचखैरो डैम में एक नाव हादसे में डूबे 8 लोगों का शव निकाल लिया गया। इससे पहले सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोगों के शव को बाहर निकाला था। बता दें 2 दिन पहले डैम में नाव के डूबने से 10 लोग डूब गए थे। बाद में नाविक सहित 2 लोगों को किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। शवों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है।